देखिए दोस्तों, ये मछुआरा बोट लेकर आया है और बोट से मछली पकड़ता है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जातियाँ की मछलियाँ पाई जाती है एक गंगा में। और अभी सुबह का टाइम है, सिर्फ एक ही बोट दिखाई पड़ रहा है, वरना यहाँ पर बहुत सारे बोट रहते हैं। देखिए दोस्तों, ये माता गंगा जी का पानी है जो सतयुग से ही महाभारत में दिखाया गया है। और इस गंगा जी का कहानी मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे चिड़िया और कबूतर भी है जो गंगा जी का पानी पीते हैं। और दोस्तों, लोग यहाँ पर गंगा में स्नान कर यहाँ भगवान की पूजा भी करते हैं। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ बनी है भगवान कृष्ण की, चैतन्य देव की, माता काली देवी और साईं बाबा का है, और सरस्वती, माँ दुर्गे, विष्णु भगवान के भी मूर्तियाँ। हाय दोस्तों, चश्मा वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत अच्छा चीज़ दिखाना चाहते हैं, और ये भारत में नहीं बिल्कुल बल्कि सारे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। और उसी चीज़ का दर्शन कराएंगे आप लोगों का। और ये भारत की एक नदी है और उस नदी का आपको दिखाएंगे, तो और नदी के बारे में बहुत कुछ बताएंगे भी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और ये भारत की एक पवित्र नदी है। इस नदी का नाम है गंगा नदी। और ये भारत के हिमालय के गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और ये भारत के 4 राज्यों से होकर बहती है। और जहाँ तक मेरी आशा है, और भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, इन 4 राज्यों से होकर बहती है। ये पूरे भारत में नहीं बहती है ये नदी। और ये भारत की सबसे पवित्र और सबसे शुद्ध नदी है। और इसे विश्व हेरिटेज में भी इसका नाम आया है, लेकिन इसे विश्व हेरिटेज में भी शामिल नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों, आइए इस नदी के दर्शन करते हैं। देखिए दोस्तों, ये भारत की गंगा नदी है, गंगा रिवर। ये भारत की सबसे पवित्र और सबसे शुद्ध नदी है। इसका पानी पूजाओं में उपयोग किया जाता है। प्राय सभी घर के पूजा और बड़े बड़े पूजा में भी इस पानी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये भारत की सबसे पवित्र नदी है। और एक कहावत है, बहता पानी निर्मला। जो पानी हमेशा बहता रहता है वो निर्मल है, और इसी कारण इसे पूजा में भी यूज किया जाता है। आइए दोस्तों, और नज़दीक से इस नदी का दर्शन करते हैं। देखिए दोस्तों नदी को, और ये गंगा रिवर है और भारत की सबसे पवित्र नदी है। और यहाँ पर प्रतिमा भी विसर्जन किया गया है। देखिए, और नज़दीक से दिखा रहे हैं। और यहाँ पर बोट भी चल रहा है नदी में। और मैं बहुत अधिक ऊंचाई पर खड़ा हूँ और यहाँ से नदी को दिखा रहा हूँ। और चलिए नीचे से भी देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है, और नदी के ऊपर एक रेस्टोरेंट है। और इस रेस्टोरेंट के लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको इसका पूरा दर्शन कराऊंगा और पूरा दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन चला जाएगा। और दोस्तों चलिए, आज गंगा का पानी और नीचे से दर्शन कराऊंगा और पूरा हाथ में लेकर दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर गंगा नदी के किनारे बाबा शिव शंकर, बाबा भोलेनाथ, शिव शंभू का भी मंदिर है। यहाँ पर लोग जब भी नहाने आते हैं इस मंदिर में पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूजा करने से, गंगा में नहाकर इस बाबा भोलेनाथ और शिव शंकर की दर्शन करने से उनकी इच्छा और मनोकामना पूरी होती है। किसी खास अवसर पर ही इस मंदिर में पूजा किया जाता है, जैसे हुआ मकर संक्रांति या दशहरा में लोग यहाँ पर गंगा में स्नान कर यहाँ भगवान की पूजा भी करते हैं। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ बनी है भगवान कृष्ण की, चैतन्य देव की, माता काली देवी और साईं बाबा का है, और सरस्वती, माँ दुर्गे, विष्णु भगवान की भी मूर्तियाँ बनी हुई है। और यहाँ पर बहुत सारे, इस ब्रिज के नीचे बहुत सारे मूर्तियों के फ़ोटो रखा हुआ है, और शंकर भगवान का भी एक छोटा सा शिवलिंग है। चलिए अब दोस्तों नज़दीक से गंगा जी का दर्शन करते हैं। दोस्तों यहाँ बहुत ही
रिस्क है जाना, क्योंकि यहाँ पानी ऊपर तक सीढ़ियों तक उठ गया था और यहाँ बहुत स्लिप, बहुत पैर फिसल भी जाने का डर है। इससे मैं यहाँ पर धीरे धीरे जाऊँगा और आप लोगों को गंगा माँ का पानी का दर्शन कराऊँगा। और ये गंगा माँ बहुत ही पवित्र और शुद्ध है। तो चलिए दोस्तों, गंगा माँ का पानी को हाथ में लेकर देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये माता गंगा जी का पानी है जो सतयुग से ही महाभारत में दिखाया गया है। और इस गंगा जी का कहानी मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ। गंगा जी का पानी का, महाभारत में भीष्म पितामह को आप लोग जानते ही होंगे। और भीष्म पितामह माता गंगा का पुत्र थे और माता गंगा भीष्म पितामह की माँ थी, जो महाभारत में दिखाया गया है। और तभी से महाभारत युग से ही गंगा जी का मतलब उद्घाटन हो गया है। और तभी से एक पृथ्वी पर बह रही है और ये बहुत ही पवित्र नदी है। इसके पानी को स्नान करके लोग अपने को बहुत ही अच्छा मानते हैं। इससे दोस्तों, ये गंगा जी का पानी का मैंने दर्शन किया, आप भी लोग दर्शन कर लीजिए। ये हमारी भारत की सबसे पवित्र नदी है और यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं। भारत के सभी राज्यों से लगभग यहाँ पर दूर से लोग आते हैं, गंगा जी का पानी ले जाते हैं। और आपको एक पिक्चर का भी, मूवी का भी कहानी बताऊंगा दोस्तों। और राम तेरी गंगा मैली हो गई पिक्चर में आप लोग देखे होंगे, वहाँ पर जो एक्टर है हीरो, तो गंगा जी का पानी लेने के लिए बहुत दूर से आते हैं। और पिक्चर में दिखाया है गंगा जी को, और गंगोत्री में से भगवान गंगा जी का पानी लेते हैं। और दोस्तों बस इतना ही कहना था। और ये भारत की सबसे पवित्र नदी है। और दोस्तों बस आप लोग भी अच्छी तरह देख लीजिए। और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और ये वेस्ट बंगाल में बह रही है। और ये वेस्ट बंगाल में इस गंगा नदी का अंतिम पड़ाव है। और ये वेस्ट बंगाल में ही कोलकाता में जाकर बंगाली खाड़ी में इसका अंत हो जाता है और ये पानी समुद्र में जाकर मिल जाती है। और दोस्तों ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे चिड़िया और कबूतर भी है जो गंगा जी का पानी पीते हैं। और दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बस इतना ही करना था। और दोस्तों देखिए, एक छोटा सा बोट भी आ रहा है, उस बोट को भी आपको दिखाएंगे गंगा जी में। इस बोट से मछुआरा मछली पकड़ रहे हैं। देखिए, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये मछुआरा बोट लेकर आया है और बोट से मछली पकड़ता है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जातियाँ की मछलियाँ पाई जाती है एक गंगा में। और अभी सुबह का टाइम है, सिर्फ एक ही बोट दिखाई पड़ रहा है, वरना यहाँ पर बहुत सारे बोट रहते हैं। देखिए, ये मछुआरा अपना जाल उठा रहा है मछली पकड़ने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारा बोट रहता है, लेकिन अभी सुबह का टाइम है, इसे अभी एक ही बोट दिखाई पड़ रहा है, वरना यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती है। और सारे मछुआरे इस बोट में जाकर मछली पकड़कर और यहाँ बगल में मार्केट में बेचते हैं, जो इनकी आय का बहुत मुख्य स्रोत है। ओके दोस्तों, बस इतना ही कहना था। और यहाँ पर गंगा के अगल बगल भी जूट मिल स्थित है, जो जूट मिल में जो पानी आवश्यकता होता है वो गंगा से आसानी से मिल जाता है। और बस दोस्तों इतना ही कहना था। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो आपका फ़ोन में आसानी से चला जाए। और ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू।